अरे भाई असं करा मुझे मालूम है कि बारिश आ रही है, काफी देर से आप लोग इंतजार कर रहे हैं। असद साहब तो हमारे को एक कॉन्फ्रेंस के अंदर जाना है, वर्कफोर्स की कॉन्फ्रेंस है, बारिश भी आ रही है। 2-4 लोगों को आपके हवाले वो जो किट बांटा जा रहा है समीर साहब और उनकी पूरी टीम की तरफ से, काका साहब काकड़े, वो लोग तो डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और हम आपसे रुखसत देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हाइट बोले तो स्पीच करे उन्होंने, मेरे को डाल दो ना, नाव घेतल्यानंतर आने के लिए रास्ता रख दो। लक्ष्मी अप्पा साहब, लक्ष्मी अप्पा साहब, शीतल गौतम, शीतल गौतम, अरे बाहर जाने के लिए चलो चलो इधर लो, चलो बाकी सब लोग आप बैठ जाइए, थोड़ी देर के बाद में हम आपको लगा। आप लोगों ने हमेशा हमारा साथ दिया है। ये जो किट है ये लगातार तीसरी मर्तबा हम बांटने के लिए जा रहे हैं, चौथी मर्तबा है। कई हजारों की संख्या के अंदर ये किट बांटे जा चुके हैं। हिमायन पार्टी के महाराष्ट्र के जनाब इम्तियाज जलील साहब, साबिका रुकने पार्लियामान और साबिका रुकने असेंबली, मोहतरम जनाब फारूक शाह साहब जो हमारे धुलिया के मिले हैं, और तमाम हिमायन पार्टी के औरंगाबाद जिले के शहर के कॉर्पोरेटर डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब, वर्किंग प्रेसिडेंट, मैं आप तमाम का शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ पर अपना कीमती वक्त निकाल कर आए। मैं दिल की गहराइयों से इम्तियाज जलील साहब का और उनके तमाम साथियों का शुक्रगुजार हूँ कि वो इस तरह की स्कीम का आगाज किए और गरीब महिलाओं में, खवातीन में वो इस तरह की मशीन और एक कई सामान आपको देते हैं, बर्तन आपको देते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको फायदा जरूर पहुँचेगा। मेरी आपसे गुजारिश ये भी है कि आप औरंगाबाद में हिमायन पार्टी को मजबूत रखिए, और मैं ये खुलकर कह रहा हूँ कि आने वाले विधानसभा में मेरी आप तमाम से अपील है कि आप हमेशा हिमायन पार्टी का साथ दिए। आपकी दुआओं और आपके साथ और आपके वोट की वजह से यहाँ पर हिमायन पार्टी का MLA भी बना, MP भी बना। अब हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि औरंगाबाद की हम यहाँ पर जितनी विधानसभा है जहाँ से हिमायन पार्टी का कैंडिडेट होगा, आप उनको वोट डालकर अपना एक नुमाइंदा बनाकर महाराष्ट्र की विधानसभा में भी लाइए। और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला इस बार पहले से बेहतर नतीजा निकलेगा और यहाँ से हमारे MLAs कामयाब होकर औरंगाबाद की गरीब आवाम की नुमाइंदगी महाराष्ट्र की विधानसभा में करेंगे। और एक बात जो यहाँ पर अभी शिंदे सरकार है, उनको अचानक पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद खवातीन से, महिलाओं से, हमारी बेटियों से एक ड्रामा कर रहे हैं, लाडली बहना के नाम पर स्कीम दे रहे हैं। तो ठीक है, जितना दे रहे आप लोग ले लो, क्योंकि 5 साल में लोग खूब दबा के खाए, बिरयानी बोलिए क्या बोलिए, अब आपको दे रहे हैं तो आप दीजिए, छोड़िए मत इनको, जितना मिल रहा ले लीजिए। और उसके बाद हम लोग बोलते ना उर्दू में, जब दक्षिणी उर्दू में के लोग जो है सत्ता में रह के खूब खाजा का लंगर लूट के लेते गए, तो अब की बार आप इनको जो मिल रहा है ले लीजिए, छोड़िए मत। हम भी आपकी कोशिश कर रहे हैं कि आपका नाम दलाकर, मगर याद रखिए सिर्फ ड्रामा है। ये चुनाव के बाद जब सब खत्म हो जाने वाला है और ये समझ रहे कि लाडली बहना को देने से कुछ होगा, ऐसे बहुत से तकालीफ
महाराष्ट्र के महिलाओं में है। स्कूल में हमारे बच्चियों से किस तरह का बर्ताव किया जा रहा है, यहाँ पर महिलाएं कितना पीड़ित है, उसके ऊपर इनकी कोई नजर नहीं है, ना उस पर कोई काम किया जा रहा है। और ठीक है, अब कोई मिल रहा तो उसको, आपको मिल रहा तो लेके जाइए, मगर चुनाव जब आएगा आप MIM पार्टी का साथ दीजिए और इन तमाम लोगों को हमको घर में बिठाना है। जो महाराष्ट्र में लोगों के जज्बात का, महिलाओं के जज्बात का, गरीब नौजवानों का, किसानों का, इन तमाम का इन्होंने इस्तेसाल एक्सप्लॉयटेशन किया है। तो मेरी आप तमाम से फिर से गुजारिश है कि MIM पार्टी को मजबूत करिए, मोहतरम इम्तियाज जलील साहब के हाथों को मजबूत करिए, ताकि हम यहाँ पर अपनी जो एक लीडरशिप आपने पैदा की है इसको हम और मजबूत कर सके, ताकि महाराष्ट्र की विधानसभा में हम अपनी आवाज़ को और मुस्तहकम तरीके से उठा सके। बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आए। थैंक यू। के ऊपर हम लोगों ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों 500 कामगार के किट्स 500 फैमिलीज को डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। पिछले एक महीने के अंदर 1350 फैमिलीज को जो तो कामगार के बर्तन के किट्स हम लोगों ने दारुस्लाम से प्रोवाइड करके दिए, और आज ये 500 मतलब 1850 हम लोगों ने किट्स दारुस्लाम से आवाम के अंदर तकसीम किए हैं। और इंशाल्लाह आने वाले और 15-20 दिन के अंदर मैं समझता हूँ कि तकरीबन और 1000 फैमिलीज़ को हम लोग जो है तो ये किट्स प्रोवाइड करके देंगे। ये कामगार के किट्स उन फैमिलीज़ को प्रोवाइड करके दिए जा रहे हैं जिन लोगों ने दारुस्लाम औरंगाबाद के ऊपर आकर कामगार का फॉर्म भरा था। कामगार के फॉर्म एक कैंप हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया था, जिसके जरिए हम लोगों ने आवाम के और ख़ास तौर पर हमारी ख़वातीन बहनों के जो है तो फॉर्म्स भर के दिए थे। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले एक महीने में उसका रिजल्ट आप लोग देख रहे हैं कि जिसकी वजह से हम लोगों ने आवाम के अंदर ये किट्स प्रोवाइड करके दिए हैं। कामगार का मैं आवाम को एक गुजारिश कर रहा हूँ, खासतौर पर कामगार वर्ग के, कि कामगार का फ़ायदा क्या है। कामगार का अगर आप फॉर्म भरते हैं, कामगार का अगर आपका कार्ड बनता है तो उसका फ़ायदा सबसे पहला ये है कि आप पहले क्या हुआ करता था कि कामगार का सिर्फ फॉर्म भरा जाता था, मगर अभी अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर अमेंडमेंट नया ये आया है कि कामगार अपना फॉर्म भरने के साथ साथ एक नॉमिनी साथ में प्रोवाइड करके देता है। खुदा न खास्ता अगर उस कार्ड होल्डर को कुछ हो जाता है तो उस नॉमिनी को गवर्नमेंट की तरफ से 2 लाख का मुआवजा दिया जाता है। साथ ही में कामगार के 2 बच्चे जो है तो उनका भी वो आधार कार्ड साथ में लगाता है। उनका एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है, बच्चों का जो तालीम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी डिटेल के अंदर डाली जाती है, जिसका फ़ायदा ये है कि उन बच्चों को आने वाले वक्त के अंदर, चाहे वो 10th का एग्ज़ाम हो उसके लिए स्कॉलरशिप मिलती है, 12th का हो उसके लिए स्कॉलरशिप मिलती है, या आगे और कोई स्टडीज़ फर्दर स्टडीज़ कामगार का हमारा बेटा करना चाहे या बेटी करना चाहे तो उसको भी जो है तो गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप मिलती है। इसीलिए हम लोग आवाम में ये अवेयरनेस पहुँचाने की कोशिश कर रहे थे कि आप लोग कामगार का जो तो फॉर्म भरिए। तो पिछले 6 महीने में 3000 फॉर्म दारुस्लाम के ऊपर सबमिट किए गए थे, जिसमें से आज तक का मिलाकर हम लोगों ने 1850 फैमिलीज़ को जो तो कामगार के किट्स प्रोवाइड करके दे दिए हैं। और बाकी के जो 1000 है वो भी इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि आचार संहिता लगने से पहले हम लोग वो भी डिस्ट्रीब्यूट करके दे देंगे। कोई नए अगर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहे तो नया रजिस्ट्रेशन हो रहा है? नया रजिस्ट्रेशन हम लोगों ने बंद कर दिया है अभी, क्योंकि ज़्यादा वक्त है नहीं, तो मैं समझता हूँ 15-20 दिन के अंदर आचार संहिता लग जाने वाली है, तो उसकी वजह से नया फॉर्म हम लोग अभी नहीं ले रहे हैं। जो पुराने फॉर्म दारुस्लाम के ऊपर सबमिट किए गए थे अभी से उनको फ़ायदा दिलाने की इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे। लाडली बहन के कितने फॉर्म हो गए? और लाडली बहन के फॉर्म दारुस्लाम औरंगाबाद से तकरीबन 9000 फॉर्म हम लोगों ने सबमिट किए थे, जिसमें से 90% का रेशो है जिनका जो तो अप्रूवल आ चुका है, और 80% से ज़्यादा हमारी बहनों को उसका फ़ायदा अल्हम्दुलिल्लाह तक मिल चुका है। दारुस्सलाम से जनता को क्या अपील करेंगे आप? देखिए, दारुस्सलाम औरंगाबाद ये दफ्तर हम लोगों ने जब मुंशी भाई ने हमने इसकी शुरुआत की थी तो हमारी कोशिश ये थी कि एक ऐसा दफ्तर आवाम के लिए हम लोग बनाए जहाँ पर 24/7 हमारी बहनें, हमारे भाई, कोई भी उनका मसला हो, चाहे कॉर्पोरेशन से ताल्लुक़ हो, चाहे MSCB से ताल्लुक़ हो, चाहे कलेक्टर ऑफिस से ताल्लुक़ रखो, चाहे ZP से ताल्लुक़ रखो, या पर्सनल कोई मामला रहो, हर मामला सॉल्व करके देने के लिए हम लोग यहाँ पर कोशिश करते हैं। मैं समीर साजिद बिल्डर अकेले मेरी वजह से दारुस्सलाम नहीं चलता है। मुंशी भैया पटेल है, हमारे JP है, अनीस खान साहब है, सामिर भाई है, काका साहब है, पूरी एक टीम है जो लगातार दारुस्सलाम औरंगाबाद के ऊपर बैठती है और आवाम के जो भी मामले आते हैं उसको सॉल्व करके देने की हम लोग पूरी
कोशिश करते हैं। ख़ास तौर पे बात यह है कि दारुसलाम औरंगाबाद से हम लोग खास तौर पे कोशिश ये करते हैं कि कोई हमारी बहन या कोई हमारा भाई मायूस दारुसलाम से ना लौटे। ये पूरी कोशिश पूरी मेरी टीम अलहमदिल्ला पिछले 7 साल से लगातार हम लोग करते आ रहे हैं। आपके अच्छे काम को देखकर जनता आपको एमएलए बनना देखती है, तो आप ये भी क्लियर कर दीजिए कि आप कहाँ से खड़े रहने वाले हैं। देखिए, मैंने अल्लाह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और इम्तियाज़ जमील साहब से गुजारिश की है कि मुझे जो तो आमदार का टिकट दिया जाए। देखिए, 2019 में भी हम लोग रेस में थे और आखिरी मोमेंट तक ऐसा लग रहा था कि मुझे टिकट मिल जाएगा, मगर क्योंकि बैरिस्टर साहब का कुछ और हुक्म आया तो हमने तब भी बैरिस्टर साहब की बात के ऊपर लब्बैक कहकर जमात के लिए काम किया। और पिछले 5 साल से लगातार आवाम के बीच में हम लोग मौजूद है, लगातार आवाम की खिदमत हम लोग कर रहे हैं। जनता दरबार जो हम लोग चलाते हैं वो सुबह 11 बजे से लेकर 2 बजे तक हम लोग हमारे ईस्ट के कैबिनेट छोड़कर बाहर टेबल डालकर बैठते हैं आवाम की खिदमत करने के लिए। और पिछले 5 साल से लगातार हम लोगों ने पब्लिक इश्यूज़ को उठाया है, चाहे कॉरपोरेशन का हो, चाहे पुलिस से रिलेटेड हो, चाहे एमएसपी से रिलेटेड हो या कलेक्टर ऑफिस से रिलेटेड हो। हर मुद्दे के लिए हम लोग आवाम के बीच में मौजूद है। और मैं समझता हूँ कि यही हमारी खिदमत को देखते हुए बैरिस्टर साहब और इम्तियाज़ जमील साहब एक बार हमको मौका देंगे। और मौका हम लोग ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे मस्जिद से टिकट दिया जाए, मैं खुलकर ये बात कर रहा हूँ कि मुझे या पूर्व से टिकट दिया जाए या मध्य से टिकट दिया जाए। दोनों हल्कों में से जहाँ से भी हम लोग को टिकट मिलेगा तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जीत की उम्मीद है और इंशाल्लाह हम जीतेंगे। अगर मान लिया जाए कि आपको अगर मजलिस टिकट नहीं देती है तो क्या दारुसलाम बंद हो जाएगा या दारुसलाम में जनता दरबार चालू रहेगा या दूसरी कोई संगठन नजर आए? देखिए साहब, इस जमात के लिए हम लोगों ने बहुत कुर्बानियाँ दी। इस जमात को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए हम लोगों ने बहुत कोशिशें की है, ख्वाहिशें की है, जिसकी वजह से आज आपको ये एक पौधा हम लोगों ने लगाया था जो आज आपको हरा भरा एक दरख्त दिखता है। तो इस दरख्त को हम लोग कभी नुकसान पहुँचने नहीं देंगे, जमात का साथ इंशाल्लाह कभी नहीं छोड़ेंगे। मगर ये बात भी साथों साथ बता दूँ कि 2 बार उधर से किसी को मौका दिया गया, नहीं जीत सके, एक बार इधर से किसी को मौका दिया गया, नहीं जीत सके। हम ये कह रहे हैं कि जिनको मौका दे दिए बार बार उनको ही मौका देते रहेंगे क्या? अब पूर्व हल्के की आवाम जिसने 2 बार एक ही शख्स को वोट दिया, तीसरी बार उसी शख्स को वोट देंगे और वो नहीं जीता तो इसीलिए ये बार हम लोग ये बात कह रहे हैं कि भाई हमको मौका दीजिए। जो 2 धक्के में नहीं हुआ वो इंशाल्लाह 1 धक्के में करके दिखाएंगे। और आज औरंगाबाद के अंदर और खासतौर पर पूरे मराठवाड़ा के अंदर इम्तियाज़ जमील साहब के बाद अगर किसी की फैन फॉलोइंग है तो मैं समझता हूँ कि दारुसलाम टीम की है, मुंशी भाई पटेल की है, समीर साजिद बिल्डर की है। आज आप जाके पूरे औरंगाबाद के अंदर सर्वे कर लीजिए, सर्वे के अंदर इम्तियाज़ जमील के बाद सबसे पहला नाम अगर आपको कोई मिलेगा तो समीर साजिद बिल्डर का मिलेगा। नौजवानों के अंदर हमारी मोहब्बत है, हमारी बहनों के दिलों में हमारी मोहब्बत है। लगातार हम लोग आवाम के बीच में मौजूद है। पिछले 7 साल से दारुसलाम औरंगाबाद का दफ्तर गेट एक दिन भी उसको ताला नहीं लगा। कोविड के दौर के अंदर जब पूरे जो है तो बड़े बड़े पॉलिटिशियन घर पर रज़े ओढ़ के पड़े हुए थे, उस दौर के अंदर भी दारुसलाम औरंगाबाद खुला था, आवाम के लिए हम लोग खिदमत कर रहे थे। कोविड के वक्त के अंदर भी हम लोग दवाखानों के अंदर मौजूद थे। कब्रिस्तानों के अंदर जब परेशानी हो रही थी वहाँ पर भी हमारी टीम मुंशी